आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी वर्णिका का पहला पाठ दही वाली मंगमा इसकी तैयारी करने वाले हैं। इसकी तैयारी इस प्रकार करने वाले हैं कि इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आएंगे वो एक भी छूटने वाले नहीं हैं और इसे हम बहुत ही आसान वे में तैयार करने वाले हैं। जैसे दही वाली मंगमा जो पाठ है, इसके लेखक कौन हैं, ये जो कहानी किस भाषा में है, इसका रूपांतरण किसने किया है, एक नज़र में जो है इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। और आगे जो है इस पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने निकाला है, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पाठ से बनने वाले हैं उन सारे का जवाब हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ तक कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे इन पॉइंट के आधार पर बहुत ही आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। क्वेश्चन आता है कि दही वाली मंगमा पाठ जो है ये किस भाषा की कहानी है। तो लिखा गया यहाँ पर एक पॉइंट में कि यह एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। मतलब दही वाली मंगमा जो पाठ है ये कन्नड़ भाषा की एक कहानी है। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो इसका हिंदी रूपांतरण किए हैं B.R. नारायणन। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो B.R. नारायणन ने किया है। आगे क्वेश्चन आता है कि दही वाली मंगमा पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है कन्नड़ कहानियाँ एक किताब है, एक बुक है, इसी से जो है लिया गया है। अब जान लेते हैं कि दही वाली मंगमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास, जो कन्नड़ भाषा में जो है दही वाली मंगमा पाठ को लिखे हैं और इसको हिंदी में रूपांतरण किए हैं B.R. नारायणन ने, जो हमें पढ़ने को मिलता है। अब इस पाठ के रचनाकार श्रीनिवास से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 6 जून 1981 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ जन्म स्थल दिया गया है कोलार कर्नाटक में हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो देखिए यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो सारे पॉइंट के रूप में जो है चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं। समझाने में मुझे इतना समय लगा और आप जो है एक नज़र में इसे देखकर तैयारी कर सकते हैं। दही वाली मंगमा पाठ के पाठ परिचय और लेखक परिचय से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इन बिंदुओं के आधार पर आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और इस प्रकार तैयारी करना भी बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं दही वाली मंगमा पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनके आधार पर आगे की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो देख लेते हैं पहला बिंदु, दही वाली मंगमा कहानी की मुख्य पात्र कौन है, मंगमा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दही वाली मंगमा कहानी की नायक या नायिका कौन है, तो मंगमा है, ये ध्यान रखिएगा। या मुख्य पात्र भी आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगमा दही बारी से बेचा करती थी। तो क्वेश्चन आता है कि मंगमा जो है दही बेचा करती थी, तो ऑप्शन में बारी आए तो उसे हम चुन लेंगे। ये बारी क्या है अगले पॉइंट में जान लेते हैं। रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना बारी कहलाता है। हमारे गांव में वैसे भी दूध या दही आता है किसी के यहाँ से, तो महीना या 2 महीना पे जो हिसाब करके देते हैं। तो ये जो है मंगमा रोज रोज आकर दही देती थी और महीने में हिसाब करके पैसा ले आती थी, इसी को जो है बारी कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगमा दही बेंगलुरु और दूसरे शहरों में बेचा करती थी। इसके आगे पॉइंट है, मंगमा दही बेचते समय कहती थी दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। तो ये पुकारती थी, तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि दही बेचते समय मंगमा क्या कहती थी, तो यही बोलती थी दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगमा कभी कभी माँ जी के घर बैठकर अपनी सुख दुख की बातें करती और पान सुपारी खाती है। मतलब मंगमा जो है पान सुपारी खाया करती है और ये माँ जी के घर जब दही बेचने जाती है, उधर से लौटती है तो माँ जी के घर रुकती है और सुख दुख की बातें उनसे करती है और ये जो है पान सुपारी मंगा के खाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगमा बोली सोने जैसे बेटा पैदा की है। मंगमा जो दही बेचा करती थी, जो माँ जी के घर जाती थी, तो माँ जी का एक लड़का था और वो जो है दही के लिए हाथ फैला देता था, ये थोड़ा सा दही उसे दे भी देती थी ऐसे ही। तो वही मंगमा बोल रही है कि आपने जो है सोने जैसा बेटा पैदा
किया है। ये तो हर माँ का प्यार होता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। दही वाली मंगमा कहानी में मंगमा ने अपने पति को धोती से संबोधित किया है। देखिए इस कहानी में ये बात आई है कि मेरा धोती जो है किसी और के पीछे पड़ा था, तो ये धोती जो है मंगमा अपने पति को बोल रही है, जो कि इसका पति नहीं है, पहले का ही मर चुका है। तो ये मंगमा अपने पति को जो है धोती कहकर संबोधित कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन आने के। हमने जो है काफ़ी मेहनत करके पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाला है, जिससे आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार के भी नए क्वेश्चन आते हैं, वो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मंगमा का पति दूसरे के साड़ी के चक्कर में पड़ा रहा। यह साड़ी का मतलब दूसरी औरत से है। देखिए यहाँ धोती से जो है मंगमा अपने पति को संबोधित करती है, ये धोती जो है किसी और के साड़ी के चक्कर में पड़ा है, मतलब किसी और औरत के चक्कर में पड़ा है, ऐसा कहानी में है। चलिए आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो आगे के पॉइंट में है पति को बस में रखने के टोने टोटके। मतलब क्या तरीके होते हैं कि पति को बस में रखा जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे जीवन के लिए भी, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी। पहला है बढ़िया साड़ी पहनना, मतलब अच्छे से तैयार होकर रहना। दूसरा है पति के सामने दुख सुख में भी हंस कर बातें करना। तीसरा है फूल इत्र आदि लगाना जिससे आकर्षण बढ़े। चौथा है, यहाँ गलती से लिखा गया है, घर के लिए सामान बार बार न मंगवा कर एक बार मंगाना। बार बार मंगाने से जो है घर के गार्जियंस या पुरुष जो भी होते हैं पति, उनको गुस्सा आता है। तो ऐसा एक औरत को करना चाहिए कि बार बार सामान नहीं मंगवाना चाहिए, एक ही बार जो है सामान इकट्ठा मंगवा लेना चाहिए। पांचवा देख लेते हैं, गलती से लिखा गया है, पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये पति के हाथ में थमा देना। मतलब बीच बीच में जो पैसे आते हैं उसे इकट्ठा करके रखना, और समय पड़े तो जो है पति को वो पैसा दे देना, जिससे पति खुश रह सके। तो ये तरीके होते हैं कि अपने पति को आप अपने बस में रख सकते हैं, इस पाठ के माध्यम से कहा गया है, और कुछ हद तक ये सही भी हैं। चलिए हम आगे पॉइंट देखेंगे। मंगमा के बहू का नाम नजम्मा है। मतलब मंगमा के बहू का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है, तो नजम्मा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो मंगमा है, मंगमा का एक बेटा है, मंगमा की एक पतोहू है, और एक मंगमा का पोता है। तो ये कुल मिलाकर 4 सदस्य हुए। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा मंगमा ने कहा। तो नजम्मा का जो सास है मंगमा, नजम्मा चूंकि अपने बेटों को पीट रही है, तो मंगमा जो उसकी सास है उसे बोल रही कि क्यों रे राक्षसी इसे, इस छोटे से बच्चे को क्यों इतना पीट रही है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मंगमा का उसकी बहू के साथ झगड़े का कारण क्या था। देखिए झगड़े का कारण यही था कि नजम्मा जो थी अपने बेटे को पीट रही थी, और मंगमा बोली। मंगमा जो है अपना अधिकार परिवार पर जताना चाहती है, और ये जो है नजम्मा अपना अधिकार परिवार पे जताना चाहती है। तो पहला इसमें हो जाएगा कि अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ था। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि नजम्मा अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, इसको लेकर जो है झगड़ा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मंगमा और उसकी बहू नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने का जरिया मंगमा का पोता बना। अब ध्यान रखिएगा, मंगमा और नजम्मा माने उसकी पतोहू के बीच, यानी सास और पतोहू के बीच झगड़ा खत्म करने का जरिया कौन बना, पोता बना। क्योंकि नजम्मा बहुत ही चतुर थी और अपनी चालाकी से देखी कि जो है मंगमा जितनी कमाई कर रही है वो अपने आप पे खर्चा कर रही है और किसी और को दे सकती है। ये सोचकर जो है नजम्मा अपने पोते को मंगमा के पास भेजती है और झगड़ा वहां पे खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मंगमा ने अपने बेटे से कहा, तेरी घरवाली ने तुझ पर जादू फेरा है। मतलब मंगमा की जो पतोहू है वो जो है उसके बेटे पर जादू फेरा है, क्योंकि उसका बेटा भी नजम्मा की तरफ से यानी अपनी पत्नी की तरफ से बोल रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। दही वाली मंगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है। ये क्वेश्चन आता है कि दही वाली मंगमा कहानी जो है किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। अगला पॉइंट देखेंगे। बहुओं की दशा जो है कैसी होती है, तो मगरमच्छ जैसी जो है बहुओं की दशा होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है ये कि बहुओं की दशा कैसी होती है, तो बहुओं की दशा मगरमच्छ जैसी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे। नजम्मा यानी बहू जो है मंगमा से अधिक बुद्धिमान थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि नजम्मा और मंगमा में कौन अधिक बुद्धिमान थी, तो नजम्मा जो है अधिक बुद्धिमान
थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। रंगपा जो है गांव का ही एक लंपट और जुआरी था। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और सब्जेक्टिव में भी आता है कि रंगपा कौन था और रंगपा क्या चाहता था। तो रंगपा गांव का ही एक लंपट और जुआरी आदमी था, दिन भर गांव में जुआ खेलते रहता था और लंपट आप जानते ही हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दही वाली मंगमा का कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दही वाली मंगमा का कथावाचक जो है वो कैसी महिला है या कौन महिला है, तो एक संभ्रांत महिला जवाब होगा। तो आप इन बिंदुओं के आधार पर दही वाली मंगमा पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे लेंगे। अब रही बात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस पार्ट से अलग वीडियो आएगा और इसी पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अलग आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से आसान तरीके से सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो आने वाला यह 3 से 4 माह जो है आपका और हमारा साथ बना रहना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।